जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 2014 के अंदर जोधपुर से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और महाराज गज सिंह जी के सिस्टर चंद्रेश कुमारी जी को करीब 4 लाख वोटों से हरा के संसद में पहुंचे। आपकी कार्यकुशलता और आपकी समझ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2017 के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया। 2019 का चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लाडले वैभव गहलोत जी के सामने लड़ा और उनको करीब 2.25 लाख वोटों से परास्त किया। वो सदमा ना तो गहलोत साहब और ना वैभव गहलोत जी आज तक उससे बाहर आ पाए और पूरे 5 साल गहलोत साहब कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहे माननीय के ऊपर किस तरह से राजनीतिक प्रहार किया जाए। आपने नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के अंदर जल शक्ति मंत्री रहे 5 साल 2019 से 2024 तक और पूरे भारत में जल जीवन मिशन लागू कराया। जिन गांव ढानियों में पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। भारत की लाइफलाइन गंगा नदी को साफ करने का काम किया। हैट्रिक बनाते हुए आप पुणे 2024 में भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में पहुंचे और आज केंद्र में पर्यटन, कला व संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है। आपके बारे में जो मेरे जीवन के 2 ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें मेरे को इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलके मदद ली, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। करीब 2010-11 की बात है। मेरे को एक मेरे मित्र ने कहा कि एक गजेंद्र सिंह जी महरोली हैं जो इथोपिया के अंदर खेती कर रहे हैं, तो उनसे एक बार मिलके इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मेरा आपसे कोई परिचय नहीं था। मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि मैं पराक्रम हूं और आपसे इस संदर्भ पे मिलना चाहता हूं। आप जयपुर पधारे हुए थे एक शादी में। आपने मेरे को कहा मैं हरी महल पैलेस में हूं, पधारो। मैं वहां गया तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को या एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बारीकी से काम के बारे में बताते हैं, वैसे आपने करीब पौन घंटा 1 घंटा मेरे को दिया और एक एक चीज बताई। आपने उसके बाद में जो इनके इथोपिया के अंदर काम संभाल रहे थे उन बना का भी नंबर दिया कि आपको कोई भी और समझना हो तो आप इनसे सीधा संपर्क करें। यह इनकी अपने समाज बंधु के प्रति सोच को दर्शाता है। दूसरा इंसिडेंट 2017-2018 के आसपास का है, 17 एंड 18 शुरुआत का। मेरे को मदर डेयरी में कोई काम था, तो उस समय भारत के कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह जी। तो मैं उनके पास मेरे पिताजी के साथ गया। राधा मोहन सिंह जी को काम के बारे में बताया। तो जो कई बार कहा जाता है कि राजनेताओं की आदत होती है मीठी बात करके काम को टालना, तो राधा मोहन जी 11 बजे जब मैं इनके ऑफिस पहुंचा कृषि भवन में, तो भारत सरकार के अंदर जो जॉइंट सेक्रेटरी डेयरीज को देखते हैं उनको इन्होंने बुला के रखा हुआ था और बोले कि ये मेरे परिवार का बच्चा है, इसकी जो मदद हो सकती है वो मदद कीजिए। और उन्होंने फिर जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब है उन्होंने फिर मदर डेयरी से के एमडी से मेरे को मिलवाया। मेरा भाग्य नहीं था कि वो काम नहीं हो पाया, बट आपने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इनका यहाँ पे सानिध्य मिलेगा और आप राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र, अवसर और सावधानियों के बारे में हमको बताएंगे। जो मुकाम आपने पिछले 10-11 साल में हासिल किया है, इस मुकाम को पाने में लोगों को दशकों लग जाते हैं। आपसे आज हम राजनीति के यहाँ कई लोग हैं जिनको राजनीति क्षेत्र है, आपसे हम मार्गदर्शन लेंगे। और मेरे को ये बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप राजस्थान से लॉन्गेस्ट सर्विंग केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं